Hello student, you are learning chapter 8, chapter 7 with Python fundamental. Python fundamental में या इसको आप लोग चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है जो भी ऑपरेटर थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर, आपका रिलेशनल ऑपरेटर और आपका लॉजिकल ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कुछ और ऑपरेटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा थर्ड के बाद ये आपका फोर्थ हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर कहेंगे दिस ऑपरेटर used to या used for to store the value into the variable। तो ये जो ऑपरेटर जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आपका वेरिएबल नेम होगा, वेरिएबल नेम इक्वल टू, यहाँ या तो कोई वैल्यू होगा या तो कोई वेरिएबल होगा या तो एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका एक्सप्रेशन होगा। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने a इक्वल टू 10 दे दिया या b इक्वल टू a दे दिया या c इक्वल टू a प्लस 50 दे दिया। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल वैल्यू, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर वैल्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर वैल्यू। ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है वो आपका एल वैल्यू होता है, और जो आपका ये ऑपरेटर के जो राइट साइड में जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लीजिए, अगर हम लोग इसी ऑपरेटर की बात करें तो कुछ हमारे पास शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लीजिए। जैसे आपका होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, या आपका मॉडुलो इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका क्या होता है? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज हम लोग कब करेंगे या किस कंडीशन में ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया जाता है। देखिए क्या है, अगर जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा हो a इक्वल टू a प्लस 20, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में भी और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में भी अगर सेम वेरिएबल का नाम है तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट हैंड बना के इसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये आपका ये और हो गया। ठीक है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में अगर सेम वेरिएबल है तो आप उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट हैंड इसलिए कहते हैं, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू a प्लस 20 देने के 1 2 3 4 5 यानी कि 5 यहाँ पे आपको लिखने पड़े, जबकि यहीं पे 1 2 3 4 लिखना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और समझा दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक, तो अब आप इसको शॉर्ट हैंड में आप कैसे लिखेंगे? तो भी दोनों तरफ है, माइनस हो रहा है तो फिर माइनस इक्वल टू लिखेंगे, a माइनस इक्वल टू b। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a माइनस इक्वल टू b। अब जैसे कि मान के चलिए कहीं पे लिखा हुआ a इक्वल टू a इंटू 10, अगर लिखा हुआ a इक्वल टू a इंटू 10 तो आप इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं? a इंटू इक्वल टू 10। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए
अगर यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 10 है, और अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ a इक्वल टू a इंटू 5, तो जब अगर मैं यहाँ पे अगर हम प्रिंट अगर हम a दे दें, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये लिखा गया a इंटू इक्वल टू 6, और अगर आप यहाँ पे अगर आप प्रिंट a अगर देंगे तो a इंटू इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू a इंटू 6, तो a की वैल्यू 10 है, तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। यानी कि जो मैथमेटिकल या कुछ और ऑपरेटर होते हैं उसके साथ अगर आप चाहें तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि पाइथन जो है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी सपोर्ट करता है, और इनकेस अगर कहीं पे भी आपसे या एग्जामिनर या अगर कहीं क्वेश्चन वगैरह में आता है इस तरीके की चीजें, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि a इक्वल टू यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, अखंड लिखा हुआ a माइनस इक्वल टू 50, और आपसे पूछा गया ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, a इक्वल टू 25 a माइनस इक्वल टू 15, तो कहेगा इसका आउटपुट बताइए। तो इसका आउटपुट आपका क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्रिंट a अगर देंगे तो a माइनस इक्वल टू 15 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी a इक्वल टू a माइनस 15, यानी कि अगर आप प्रिंट देंगे तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा, ये चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, ताकि जो है आप जो है वहां पे बता सके एग्जामिनर को या जो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो उस केस में यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था, ठीक है। अब इसी तरीके से आइए और हम लोग ऑपरेटर की तरफ जो है देखते हैं कि और कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिसका अंदर आपका पाइथन में यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक, अब आइए एक आपका होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, अगला इसका क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। इसके बारे में भी जान जाइए कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है। ये दिस ऑपरेटर अप्लाई अपॉन दिस ऑपरेटर generally apply upon a string, tuple या लिस्ट। ये आगे बताया जाएगा कि स्ट्रिंग डाटा टाइप तो बताया ही गया है, इसके अलावा जो है हम जो है आपको बताया जाएगा कि ये चीजें जो है मेंबरशिप ऑपरेटर जो है आपका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई है कि मेंबरशिप ऑपरेटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबरशिप ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर जनरली अप्लाई अपॉन स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट। इसमें जो है इन ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटर और इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसका क्यों यूज किया जाता है। एक आपका होता है इन, एक क्या होता है इन, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ट्रू इफ ए सीक्वेंस ऑफ इफ ए QUENCE सीक्वेंस या सब स्ट्रिंग, if a sequence of ये और सब स्ट्रिंग of with specified value present in given string या
ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अभी हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, आपको वो चीजें खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी, अपने आप जो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। या दूसरे में लिख देते हैं अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अब आ जाइए नॉट इन के बारे में हम आपको बता देते हैं, रिटर्न ट्रू इफ ए, रिटर्न ट्रू इफ ए सीक्वेंस या सब स्ट्रिंग विथ specified value not present in given string या ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए अब इसको जो है वन बाय वन जो है हम आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। जैसे कि इन ऑपरेटर का अगर आप यूज करेंगे, इन का मतलब होता है कि कोई चीज आपको दी गई है और उसको किसी दूसरे चीज में आपको सर्च करना है कि वो चीजें उसमें है कि नहीं है, उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू पाइथन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा a इक्वल टू पाइथन, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पाइथन होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे जैसे मैंने ये दे दिया t, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया t इन a, t इन a। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि ये आपका मेन स्ट्रिंग हो गया, इसी को मेन स्ट्रिंग हो गया, और यही आपका सीक्वेंस हो गया या सब स्ट्रिंग हो गया। वो ये पूछ रहा है क्या टी जो है ए के अंदर है कि नहीं, ए में कोई ना कोई स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा ट्रू, यस ये चीज है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कैपिटल टी इन ए, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा ये फॉल्स, यानी कि पाइथन में कह रहा है कि जो ए जो स्ट्रिंग जो दी गई है उसमें ये वैल्यू है कि नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे देखिए कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा अब यही चीज देख लीजिए, अगर यहाँ पे नॉट इन के साथ चला रहा है कैपिटल टी नॉट इन ए, तो यहाँ पे जो है सीधे रिटर्न के यहाँ पे क्या रखा है, ये चीजें जो है इसमें नहीं है, ये चीजें जो है आपका इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। और एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा टी आर इन, यहाँ पर हमने दे दिया सेंट्रल, हमने क्या दे दिया, तो टी आर एक आपका सीक्वेंस है या सब स्ट्रिंग है, कह रहा इन सेंट्रल, तो यहाँ पे ये रिटर्न आपका क्या करेगा ट्रू। इसको आगे जब आप लोग जब स्ट्रिंग वगैरह और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और मेंबरशिप ऑपरेटर में एक आपका इन होता है, एक आपका नॉट इन होता है। इन मतलब कि जो चीज दी गई है, इन क्या उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है उस ऑब्जेक्ट में, यही आपका मेन स्ट्रिंग है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, और यही आपका सीक्वेंस है या वही आपका जो है सब स्ट्रिंग है जिसमें इन अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। नॉट इन जस्ट उसका क्या करता है कि वो अपोजिट ये यहाँ पे उसको देता है। ठीक है, ताकि जो है आपको ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये आपका होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये आपका क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ ताकि अगला ऑपरेटर उठाया जाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझे, जो भी चीजें जो है आपको दी गई है। ठीक है, तो ये आपका मेंबरशिप आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, अगला जो आप लोग बताया जा रहा है वो है, जो भी ऑपरेटर देख लीजिएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी
ऑपरेटर, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटर और इसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक आपका होता है एक आपका क्या होता है एक रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर, इसमें क्या लिखेंगे रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर पॉइंट, ऐसे बोथ वेरिएबल आर पॉइंट या reference to same memory location, ये चीजें क्या है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब एक यहाँ पे हो गया एक और एक दूसरा होता है इफ नॉट, ठीक। यहाँ पे क्या है रिटर्न, एक लॉट में आपका क्या होगा रिटर्न, यहाँ पे क्या लिखेंगे रिटर्न ट्रू इफ रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर, इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट point to same memory location या एड्रेस, ये भी याद रखिएगा या एड्रेस, ठीक। अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, पहले जो मैं चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट लीजिए, देयर आर few cases where Python creates two different memory location या एड्रेस, लोकेशन या एड्रेस, that both address to store the same value, both store the same value, these are, देखिए पहला पॉइंट, ठीक है। इनपुट और इन गिवन स्ट्रिंग थ्रू कीबोर्ड या यूजर, इफ गिवन स्ट्रिंग थ्रू, इस केस में होगा। और दूसरा वेरी लार्ज या बिग इंटीजर, और तीसरा चीज जो है वो भी हम बता दें, राइटिंग फ्लोटिंग वैल्यू या कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ये पहले मैंने आपको लिख दिया ताकि अब मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। देखिए ईज और ईज नॉट जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर का यूज होता है कि दो वेरिएबल दिया गया है और उन दो वेरिएबल के बारे में पूछा जाएगा कि क्या इसमें जो वैल्यू है क्या वही वैल्यू उसमें है कि नहीं है, ठीक।
और इज नॉट का मतलब हो गया कि ए में जो वैल्यू है वो वैल्यू बी में तो नहीं है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका डबल इक्वल टू, यानी जो मैं बताया था इक्वलिटी ऑपरेटर से। इसमें क्या है कि डबल इक्वल टू क्या होता है कि वो ये चेक करता है कि इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू सेम है कि नहीं है। वो वैल्यू को प्रेफर करता है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग बताएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। जब अगर इज जो होता है वो वैल्यू को नहीं देखता, वो ये देखता है कि ए जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है क्या बी भी उसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है कि नहीं है। क्योंकि इज और इज नॉट जो होता है वो मेमोरी को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? मेमोरी रेफरेंसेस। ये आप मान के चलिए, ये जो है मेमोरी रेफरेंसेस को देखता है, उसकी वैल्यू को वो नहीं देखता। अगर दोनों अगर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे होंगे तो इज बताएगा ट्रू है, और इज नॉट अगर होगा और दोनों अगर एक को नहीं कर रहे होंगे तो सीधे वो ट्रू बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि छोटे इंटीजर वैल्यू है, यानी कि अगर जैसे बिग स्मॉल इंटीजर वैल्यू के केस में वो इज और इज नॉट जो अपना सही काम करेगा, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कुछ केसेस में वैल्यू तो सेम ही रहेगी लेकिन उसका लोकेशन जो है अलग अलग बनेगा। किस केस में अलग अलग मेमोरी बनेगा? उस केस में अगर आपने जो कोई अगर स्ट्रिंग अगर आपने दिया है और वो स्ट्रिंग अगर कीबोर्ड के थ्रू दिया है तो उस केस में अगर इज लगाएंगे तो काम नहीं करेगा और इक्वल टू लगा देंगे तो काम कर जाएगा। बस याद रखिएगा कि इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू पे काम करता है, वो दोनों की वैल्यू को चेक करता है कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है। जबकि इज क्या करता है? वैल्यू को चेक नहीं करता, उसके साथ जो दूसरा जो दिया जाता है उन दोनों को ये चेक करता है कि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो वो किस तरीके से वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे दी गई है कि इफ गिवन स्ट्रिंग थ्रू द कीबोर्ड के द्वारा कोई अगर दिया गया तो उस केस में इज आपका सही रिटर्न ट्रू आपको नहीं बताएगा। और बहुत बड़ा इंटीजर नंबर है, लार्ज इंटीजर नंबर है तो उस केस में भी नहीं बताएगा, क्यों? वो ये बताएंगे। अब फ्लोटिंग पॉइंट में तो बिल्कुल ही नहीं बताएगा। भले आपने ए की वैल्यू 3.4 लिखा है, बी की वैल्यू 3.4 लिखा है, दोनों को अगर आप चेक करेंगे इक्वल टू तो सही बता देगा लेकिन ये सही नहीं बताएगा। तो देखिए अभी मैं इसको हटा रहा हूँ और इसका मैं जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है इसके चलिए 20 दे देते हैं और फिर c इक्वल टू 10 देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा कि a इक्वल टू सी, देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया है, ट्रू दिया, ठीक है। a इज सी, तो उस केस में भी ये क्या देगा? ट्रू है, क्योंकि स्मॉल इंटीजर है। ये क्या है? स्मॉल इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब और यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा a इज बी, क्या बताएगा? ये भी आपका फॉल्स बताएगा। a इक्वल टू बी, ये भी आपका क्या बताएगा? यहाँ पे ये फॉल्स बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप यहाँ पे a इक्वल टू 10.2 देते हैं और b इक्वल टू 10.2 देते हैं और यहाँ पे a इक्वल टू b देंगे तो ये दोनों की वैल्यू का इक्वल टू है तो ये ट्रू देगा। और यहाँ पे a इज b और ये फॉल्स देगा। अब आप सोच रहे हो कि क्यों? अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये मान के चलिए 10 है, ये मान के चलिए 20 है, ठीक है। तो a जो है ये मान लीजिए 1000 पे, ये मान लीजिए 2000 पे। a भी इसको रेफर कर रहा है, b इसको रेफर कर रहा है और c जो है ये भी इसको रेफर कर रहा है।
ये चीज समझिएगा। तो जहां पे इक्वल इक्वल टू अगर आता है, इक्वल टू वैल्यू को चेक करता है। और ये जो है जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे ए है तो ए 1000 को रेफर कर रहा है, ठीक है, सी भी 1000 को कर रहा है, अब बी किसको कर रहा है 2000। तो स्मॉल इंटीजर के केस में ईच वाला काम चल जाएगा। ईच जो है वो ट्रू बताएगा किस केस में, अगर वैल्यू छोटी हो, ठीक है। बाकी अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तभी वो काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो बिल्कुल ईच काम नहीं करेगा। और अगर स्ट्रिंग अगर कीबोर्ड के द्वारा दिया गया है तभी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे दे दिए ए इज नॉट बी, अब यहाँ पे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे ये क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। तो हमेशा ये चीज याद रखिए, ठीक है। आपको अगर एक चीज और हम आगे बता देंगे, आप लोगों को वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, जरा समझ लीजिएगा। 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, जो है चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। 0.3 देंगे, अब ये आएगा फॉल्स। अब ये क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि आपके हिसाब से 0.1 0.1 0.1 आपके हिसाब से वो 0.3 होगा, लेकिन पाइथन में क्या होता है, जब भी कोई डेसिमल प्लेस में अगर कैलकुलेशन अगर किया जाता है तो 14 to 16 डिजिट तक ये दिखलाता है। कैसे, तो ये देखिए आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने पाइथन पे जो है उसका आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो ये आपका 0 पॉइंट और यहाँ पे आपका क्या जाएगा 3, और इसके साथ इसके बाद 0 0 16 17 डिजिट ये आएगा उसका आंसर, ये आएगा आउटपुट, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ईच जो है फ्लोटिंग के साथ, भले ए की वैल्यू बी की वैल्यू भली सेम हो, ईच लगाएंगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि पाइथन जो है उसके लिए अलग मेमोरी बनाएगा और फ्लोट के लिए अलग अलग बनाता है, भली वैल्यू सेम। इनपुट स्ट्रिंग कीबोर्ड से है तो उसका भी अलग अलग बनेगा। और तीसरा, अगर बहुत बड़ा इंटीजर है तो उस केस में, ठीक है। इसको समझने के लिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, एक आईडी फंक्शन होता है, फंक्शन टू गिव द एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल, एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल, ठीक है। एक हम आईडी फंक्शन भी बता दे रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए। तो एक आईडी फंक्शन होता है, आईडी फंक्शन यूज फॉर to give the address of given variable, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ IDA, तो वहां तो कुछ और आएगा, मैंने यहाँ पे 1000 लिया तो ये 1000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा IDB, तो B का कितना आएगा, आपका कुछ और देगा, मैंने 2000 लिया, ठीक है। यहाँ पे IDC दिया तो यहाँ पे क्या दिया, ये 1000, इसीलिए मैंने चलाया था कि ABC तभी ये ट्रू दिया था। अब शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आईडी फंक्शन क्या करता है, टू गिव द एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल, ठीक है, टू गिव द एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल, ताकि आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। टू गिव द एड्रेस ऑफ आईडी फंक्शन, ठीक है। एक चीज और हम बता दें कि अगर आपको ये चीज दिया जाए और पूछा जाए कि जैसे कि ए और सी के बारे में कहा जाए कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 10, तो अगर आप पूछा जाए कि क्या a एंड b, id ऑफ a एंड id ऑफ a एंड id ऑफ b इज सेम, id ऑफ a एंड id ऑफ b, सॉरी इसके अंदर लिख देते हैं, id ऑफ a एंड id ऑफ b आर सेम, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, सेम नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए id ऑफ a
एंड आईडी ऑफ सी आर सेम, तो इस केस में कहेंगे यस ट्रू। तो स्मॉल इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर के केस में दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये ट्रू मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आपका ये ऑपरेटर है, ऑलमोस्ट आपका ऑपरेटर जो है कंप्लीट हो गया है। थोड़ा एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग इसके बारे में जान जाएंगे। वो डेटा हैंडलिंग का पार्ट है, वो हम एग्जाम के बाद बताएंगे। डेटा हैंडलिंग, ठीक है, डेटा हैंडलिंग आप इसको बाद में डिटेल में बताएंगे। लेकिन देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको बता दूं। देयर आर टू टाइप there are two data type in Python। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। एक होता है म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है, और एक दूसरा होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए दोनों में अंतर क्या है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ, we can change the value of address, value of address। यहाँ पर लिखा गया we cannot to change the value of address, यानी जहाँ पे भी एड्रेस होता है उस एड्रेस की बात आ रही है कि कौन सा ऐसा डेटा टाइप है कि जिसमें वो चेंज कर सकते हैं और जिसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। एक आपका होता है लिस्ट और एक आपका होता है डिक्शनरी, और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, आपका बूलियन है, आपका यहाँ पे टपल है एंड स्ट्रिंग। ये याद रखिएगा। ये जितने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम लोग अभी जो डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, बूलियन है, टपल, स्ट्रिंग, ये इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है। और लिस्ट और डिक्शनरी क्या होता है, वो म्यूटेबल डाटा टाइप होता है। सिर्फ और सिर्फ खाली इन दोनों के बारे में सिर्फ और सिर्फ खाली आप इतना समझिए कि म्यूटेबल डाटा टाइप वैसे डाटा टाइप को कहते हैं कि वो जहाँ जिस एड्रेस पे वो है हम उस एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे आईडी अभी फंक्शन बताया था वही चीज है, वो आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको खाली इतना खाली आपको समझना है, ठीक है। और एक दूसरा होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब हो गया कि अगर कोई 1000 है मेमोरी एड्रेस, जैसे इंटीजर लिया है या फ्लोट लिया है या टपल लिया है या स्ट्रिंग लिया है, वो अगर 1000 पे है तो हम उस 1000 की वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। भले हम कोई दूसरी वैल्यू देंगे तो वैल्यू 1000 पे रहेगा, इसको जहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा उसका एड्रेस ये मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज होता है म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है वी कैन टू चेंज या टू टेक द चेंजेस इन सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब हो गया सेम एड्रेस, यानी कि म्यूटेबल डाटा टाइप में हम एड्रेस में चेंजेस, एड्रेस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल डाटा टाइप में उस एड्रेस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर पूछा जाएगा लिस्ट क्या है, आप बताइएगा म्यूटेबल डाटा टाइप है जिसका हम एड्रेस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक डिक्शनरी होता है, इसके अलावा जितने भी जो डाटा टाइप होते हैं वो सब भी म्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। ये सब पूरा इतना रीड कर लीजिएगा।
ठीक है। बाकी जो चीजें होंगी आपका ऑलमोस्ट जो है ऑपरेटर आपका कंप्लीट हो गया है, एक आध ऑपरेटर और बचा होगा तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपका नया टॉपिक जो आपको स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से वो होगा डाटा हैंडलिंग, जो चैप्टर 8 है। ठीक है, चलो।